ओके, सो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्लियर हो गए आप लोगों को? जिसको समझ में नहीं आया बताइए, कोई भी अगर डाउट है, जहाँ जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा बोलिए। सब समझ में आ गया? इतना अच्छा है, सब समझ में आ गया, चलो गुड, ऐसे ही होना चाहिए। न्यूमेरिकल करेंगे अभी पहले या थ्योरी बता दूँ? न्यूमेरिकल्स करेंगे तो एक नया फॉर्मूला सीख लो, फिर न्यूमेरिकल्स कर, ठीक है? चलो, यहाँ पे आपको ना जो ये कॉन्सेप्ट है आपका आइडियल नॉन आइडियल, इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस काफ़ी मिलते हैं, ठीक है? और उसमें मेनली वही रहेगा, एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल, पॉजिटिव डेविएशन का, नेगेटिव का। चलिए नेक्स्ट है हमारा अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। इसका डेफिनेशन पूछा जाता है बहुत 1 मार्क में, इसको अच्छे से याद करना है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? लिखिए, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशंस, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशंस depends upon the number of particles of solute the colligative properties of the solutions depends upon the number of particles of the solute, full stop. Next statement, they do not depend on the nature of particles, ठीक है? They do not depend upon the nature of particle। ये डेफिनीशन को ध्यान से समझो, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है प्रॉपर्टीज? ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल कैसा है, छोटा है, बड़ा है, पोलर, नॉन पोलर, ये वो कुछ नहीं, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है? ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछा गया 2-3 साल पहले, 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो सिर्फ हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है? नाउ इन आवर सिलेबस देयर आर 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जो अपने को पढ़नी है, ठीक है? उसमें सबसे पहला है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड जो हम पढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है? फोर्थ हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है? ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, चारों को अभी मतलब आज 4 तो नहीं करेंगे, आज करते हैं आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है? तो बेसिकली आपको 4 फॉर्मूले और मिलने वाले हैं यहाँ से, फिर आगे देखेंगे उसके बाद, ठीक? तो अभी आप क्या हेडिंग डालने वाले हैं बोलिए? फर्स्ट हेडिंग डालिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या मतलब है? आपको अभी तक एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर आपके पास प्योर लिक्विड है, राइट, और फिर आपने उसका सॉल्यूशन बनाया तो क्या हुआ? वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है? कम है। किससे? प्योर वाले से। लेकिन कितना कम हो रहा है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है? उसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है? चलो देखो क्या करना है आपको। अब एक चीज़ और थ्रू आउट फॉर दिस सॉल्यूशन टॉपिक, अब हम कैटेगराइज करेंगे 1 और 2 को, ठीक है? 1 और 2 को, यानी अभी हमारा क्या चलने वाला है?
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और यहाँ पर सॉल्वेंट को देंगे हम नंबर 1। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि सारे फॉर्मूले में 1 2 आने वाला है आगे, तो ये फिक्स कीजिए। सॉल्वेंट को क्या देंगे आप, नंबर 1, और सॉल्यूट को आप क्या कंसीडर करेंगे, नंबर 2। आगे आने वाले सारे फॉर्मूले ऐसे ही मिलने वाले हैं, 2 नंबर फॉर सॉल्यूट। ठीक है, तो आपको आसानी रहेगी। आपको जैसे भी याद करना, एक को याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिकली वही रहेगा। ठीक है, चलो। तो राउल्स लॉ आपका क्या बोल रहा था भाई, क्या बोला राउल्स लॉ ने, देखो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1। ठीक है, यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं है। अब हमने मोल फ्रैक्शन क्या पढ़ा था, X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1। तो X1 के प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, P1 नॉट 1 माइनस X2। 2 नंबर किसको दिया है, सॉल्यूट को दिया। अभी एंट्री हो गई सॉल्यूट की, है ना, किसकी एंट्री हो गई, सॉल्यूट की एंट्री हो गई। ठीक है, तो अच्छा, पहले एक चीज़ समझिए, ये तो आपका राउल्स लॉ है ये। ठीक है, आपने जो सॉल्यूशन बनाया, ठीक, P1 नॉट आपका प्योर का है, P1 सॉल्यूशन का है, तो इफ़ आई नीड टू फाइंड द डेल्टा P1 यानी चेंज इन वेपर प्रेशर, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा P1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज मुझे फाइंड करना है ना, तो क्या हो जाएगा, P1 नॉट माइनस P1। समझे, प्योर वाला 100 था, कम होके 80 हो गया, तो चेंज कितने का मिलेगा, 20। वही कम कर रहे हैं, प्योर कितना था, ठीक है, डिक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ होने पे कितना मिला आपको, P1। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, P1। चेंज इन वेपर प्रेशर समझ में आया, हाँ, क्या है ये, दिस इज़ द चेंज इन वेपर प्रेशर, चेंज इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो डेल्टा P1 इज इक्वल टू क्या हो गया, P1 नॉट माइनस P1। ठीक है, अब P1 के प्लेस पे इसी को कंटिन्यू करते हैं, P1 नॉट माइनस P1 के प्लेस पे मैंने क्या लिखा, P1 नॉट X1, उसको भी रहने दो, इसको समझो। P1 क्या हो गया, P1 नॉट X1। अब यहाँ से आपने क्या किया, P1 नॉट कॉमन लिया, 1 माइनस X1, व्हाट वाज द 1 माइनस X1, X2। तो आपको क्या मिला यहाँ पर, P1 नॉट X2। ठीक है, तो चेंज इन डेल्टा P इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, P1 नॉट X2। समझे, डेल्टा P1, यस, डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X2। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड बाई P1 नॉट, ये पूरी इक्वेशन को, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, इस इक्वेशन 1 को किससे डिवाइड किया आपने, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई P1 नॉट, तो क्या फॉर्मूला मिला आपको, डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू X2। ठीक है, इसी को बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। किसके, आपको फाइनल जो फॉर्मूला है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। दैट्स हाउ वी कैन प्रूव कि इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। X2 आया, 2 नंबर हमने किसको दिया था, सॉल्यूट को दिया था। ठीक है, समझिए, डेल्टा P1 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू X2। आपको ये फॉर्मूला याद करना है फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है,
मैंने कुछ नहीं किया, डेल्टा P1 की वैल्यू रखी है वहाँ पे। ठीक, मेन फॉर्मूला आपको कौन सा ध्यान रखना है, ये वाला। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए x2 को हम क्या लिख सकते हैं, अब आगे की बात समझो। x2 के प्लेस पे और क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या है x2, मोल फ्रैक्शन है, किसका है, सॉल्यूट का। अब देखो ध्यान से आगे और क्या, इसको इसी फॉर्मूले को आप अपने न्यूमेरिकल वाले फॉर्मूले में कैसे चेंज करेंगे, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, ये तो कॉमन ही चल रहा है। x2 के प्लेस पे आई कैन राइट N2 अपॉन N2 प्लस N1। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? x2 का फॉर्मूला क्या आएगा, N1 आएगा कि N2 आएगा, ऊपर N2 आएगा ना, ऊपर क्या आएगा, N2 आएगा। ठीक है, अब हम जनरली जो बात करते हैं वो बात करते हैं फॉर वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। किसको इग्नोर मारना है, N2 को आप क्या करेंगे, N2 कौन से वाला, डिनोमिनेटर वाला, इसको आपको इग्नोर करना है। N2 डिनोमिनेटर वाला, ऊपर वाला मत कर देना, कहानी खराब हो जाएगी, नीचे वाला, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है, बहुत डाइल्यूट है, यानी अमाउंट कैसा है सॉल्यूट का, वेरी वेरी लेस। तो नीचे वाले को किसको इग्नोर मारना है, नीचे वाले, इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपका रिड्यूस होके क्या रहा, बोलो, क्या रहा, N2 बाई N1। ठीक है, फॉर्मूला रहा आपका P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 बाई N1। अब N2 को और क्या लिख सकती हूँ मैं, अब आ जाइए नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला, अमाउंट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। देखिए N2 के लिए हम क्या लिखेंगे, W2 अपॉन M2। इज दैट क्लियर? 2 नंबर सॉल्यूट के लिए था, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट का अमाउंट इन ग्राम अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई M1 अपॉन W1। ठीक है, तो मेरा सजेशन है, बाकी आपको जो पसंद है आप वो करिए, इस फॉर्मूले को याद रखिए और x2 को उसी समय आप चेंज करो, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट याद करने बैठेंगे तो 1 और 2 ऊपर नीचे होना पक्का है। 1 के प्लेस पे 2 और 2 के प्लेस पे 1 करोगे तो कहानी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, बाकी अगर आप याद कर सकते हैं इसको एज इट इज़। फाइनल फॉर्मूला क्या मिला आपको, फाइनल फॉर्मूला है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 M1 अपॉन W1 M2। ये है आपका फाइनल फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। पर एग्ज़ाम में 1 और 2 क्या गड़बड़ होने का बहुत हाई चांस है, क्योंकि माइंड में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, तो इसलिए उसको याद रखो x2, और x2 से वहीं की वहीं इसको डिराइव कर लो। ठीक है, बाकी आपकी चॉइस, मैंने अपना तरीका आपको बताया है। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग वाला आपको समझ में आया। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी हो गई रिलेटिव लोअरिंग की। चलो अब आप एक क्वेश्चन करेंगे किसके ऊपर, रिलेटिव लोअरिंग का। चलो भाई शुरू करें, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिलेटिव लोअरिंग। चलिए वाटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ आपको, P नॉट की वैल्यू आपको गिवन है 17.51 mm। ठीक है, फिर उसने बोला है
lowering of vapor pressure of a sugar solution. आप बेसिकली सॉल्यूशन आपने बनाया है शुगर एंड वाटर का प्योर का दिया हुआ है आपको. सॉल्यूशन बनाने के बाद उसने आपको क्या दिया है, रिलेटिव लोअरिंग, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज 0.0614 ml. ठीक है. कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है? नंबर 1 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है. सेकेंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. थर्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर. ठीक है. हाँ भाई, रिलेटिव लोअरिंग कैसे निकालेंगे आपको समझ में आया? यहाँ पर उसने क्या दिया हुआ है, पी नॉट की वैल्यू है आपके पास. व्हाट इज दिस? ये पार्ट क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन. ये वैल्यू किसकी दी है आपको? डेल्टा पी की वैल्यू गिवन है. ठीक है. दिस वैल्यू बिलोंग्स टू डेल्टा P1. डेल्टा P1 का मतलब क्या हो गया? P1 नॉट माइनस P1. ठीक है. यही तो सीखा है आपने. तो अब रिलेटिव लोअरिंग क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर? रिलेटिव लोअरिंग हो जाएगा डेल्टा P अपॉन P नॉट. ठीक है. डेल्टा P1 अपॉन P नॉट. तो ये वैल्यू आपको क्या देने वाला है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है. समझ में आया? फिर आपको क्या निकालना है यहाँ से? दिस इज P1. क्या हुआ? कुछ कंफ्यूजन हो रहा है ऐसा लग रहा है. उसने आपको डेल्टा P का वैल्यू दिया है, P नॉट का वैल्यू है, तो आप क्या निकालोगे? रिलेटिव लोअरिंग. सिंपली आप इसको डिवाइड कर दीजिए. ठीक है. ये दे रहा है आपको रिलेटिव लोअरिंग, P1 निकालना है. अब ये फॉर्मूला लगाओ. P1 यहाँ आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा ना, ये वैल्यू आ जाएगा ना इसको डिवाइड करके. तो यहाँ से फिर P1 निकालो. ठीक है. नहीं समझ में आ रहा? क्या नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ रहे? बोलो. P1 वाला. अच्छा, ये निकाला आपने, ये समझे? नहीं समझ में आ रहा है? क्या हुआ रोही? क्या प्रॉब्लम है? बोलो. यहाँ पे आपके पास वाटर है, वाटर का प्योर आपके पास वेपर प्रेशर है, वो वैल्यू दी है आपको. दूसरा उसने क्या किया? ही मेड शुगर सॉल्यूशन. वो सॉल्यूशन बनाने के बाद उसने क्या बोला है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. यानी वेपर प्रेशर में कितना चेंज हुआ, उसने वो वेपर प्रेशर नहीं दिया है जो कम हुआ है, उसने दिया है चेंज की वैल्यू देखो कितना कम है, 0.0614. इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है? डेल्टा P1. समझे? दिस इज द चेंज इन वेपर प्रेशर. विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल फाइंड द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. क्या फॉर्मूला पढ़ा है अभी आपने? डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट. इसका जो आपका रेशो आएगा वो आपको देगा रिलेटिव लोअरिंग. ठीक है. तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 0.0614 अपॉन 17.51. ये मिलेगा आपको 0.00351. ये वैल्यू मिली आपको. ठीक है. अब इसकी हेल्प से कैन यू फाइंड P1? फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, ये वाला. आपके पास क्या है? यानी क्या हुआ? P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू 0.0035. P नॉट की वैल्यू रखो यहाँ पे और फाइंड द P1. सेकेंड स्टेप. हम डायरेक्टली P1 नॉट माइनस P1
इक्वल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कर सकते हैं। हाँ, डेल्टा P1 का फॉर्मूला यूज़ कर, हाँ वो भी कर सकते हैं, वो पड़ेगी। फिर उससे वो फ्रैक्शन होगी। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? P1 निकालना है, और उसके बाद हो गया। डायरेक्ट कैसे करोगे प्रज्ञा? डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। मैम इन लोगों ने लोअरिंग किया डेल्टा P1, हाँ P1 नॉट माइनस P1। हाँ, तो P1 नहीं है ना, यू हैव टू फाइंड द P1। तो P1 का P1 नॉट हम लोगों ने दिया, तो P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू, हाँ, इज इक्वल टू 0.0। वेपर प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन। हाँ, वो चेंज दिया है उसने आपको। न्यूमरेटर डेल्टा P1 ये वैल्यू दी है आपको ना, आप ये बोल रहे हो। सिर्फ डेल्टा P1 इन लोगों ने दी है। हाँ, लेकिन आप P1 निकालना है ना, आपको P1 नॉट थोड़ी निकालना है। ये कैसे निकालोगे? यू हैव टू P1 निकालना है। हम डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1। हाँ, तो डेल्टा P1 दिया, तो उन लोगों ने डेल्टा P1 दिया और उन लोगों ने P नॉट भी दिया। अच्छा, P1 निकाला, तो वैसे कर सकते हो। ओके, आप निकालो क्या वैल्यू आ रही है। 17.448। 17.448, ठीक है, हो गया। अब निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे वाटर का? ये जो आपकी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ना, यानी डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? ये x2 हो गया ना। x2 क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 नंबर सॉल्यूट। यहाँ से जो ये वैल्यू है 0.003, ये किसका मोल फ्रैक्शन है? सॉल्यूट का। सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा? 1 में से माइनस करो, 0.007। अब उसकी हेल्प से फाइंड द, बस वही तो निकाला था। हो गया काम, समझे? क्वेश्चन टफ लग गया ये वाला है। चलो सेकंड वाला, ये क्वेश्चन समझे, बाद में दोबारा घर जाके पढ़ना, समझ में आ जाएगा, टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चलिए, क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ 5% aqueous solution of a non-volatile organic substance is 745 mm। ठीक है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और अब आप पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, मुझे इसमें बताओ व्हाट इज़ द सॉल्यूट, व्हाट इज़ द सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है? एक सब्सटेंस है, हमें कैसा है? अननोन है, हमें उसका मोलर मास फाइंड करना है। एंड व्हाट इज़ द सॉल्वेंट? वाटर। कैसे आइडेंटिफाई किया? एक्वस है, तो एक्वस का मतलब समझ जाइए, वाटर में आपने शुगर को डिज़ोल्व किया है। ठीक है, वाटर का P नॉट क्या रहेगा? 745 सॉल्यूशन का है। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि क्या मेंशन किया हुआ है। वाटर का रहता है 760। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। मैं आपको आंसर P नॉट H2O कितना है? 760 mm। व्हाट इज़ दिस वैल्यू? 745 क्या है? P1 क्या है ये? P1। ये आपने वाटर लिया और वाटर में क्या ऐड किया? शुगर। सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है क्या होगा? कम होगा, राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो P1 का वैल्यू दिया है आपको कितना? 745 mm। ठीक है, अब दूसरी बात आइए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस?
हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट? 5 ग्राम सॉल्यूट और 95 ग्राम सॉल्वेंट, ठीक है। अब हम लिखेंगे W2, 2 नंबर मैंने किसको दिया था? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट मेरे पास कितना है? 5 ग्राम। W1 कितना है? 95 ग्राम। व्हाट अबाउट द M1? M1 बोलो, मैं नहीं बताऊंगी। M1 18 मोलर मास ऑफ वाटर, ठीक है। M2 हमें क्या करना है? ढूंढना है। अब बोलो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? कौन सा फॉर्मूला? हाँ बोलिए तनिष। P0 माइनस P1 अपॉन P0 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? X2 मेन फॉर्मूला हमारा क्या था? X2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे? N2 अपॉन N1। ये एज्यूम करना है कि N2 हमारा कैसा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और N2 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। अब आप देखो आपके पास क्या मिसिंग क्वांटिटी है? M2 मिसिंग है, ये मिसिंग है, बाकी सब है। और अब आप मुझे आंसर निकाल के बताओ, ठीक है। सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं, आप मुझे आंसर निकाल के बता सकते हैं। अभी तो कन्फ्यूज़न होगा, राउल्स लॉ लगाना है कि रिलेटिव लोडिंग लगाना है, तो प्रैक्टिस से सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। हाँ जी, आंसर है आरोही 48। यही आ रहा है? हाँ 48, ठीक है। जब ये टेबल प्रेशर दिया होता है तो हमको कैसे पता है कि वो नेचुरल वाला है या क्या? मतलब जब टेबल प्रेशर देते हैं हाँ। तो हमें कैसे पता कि वो P1 है या P1 नॉट है? हाँ, उसने क्या पढ़ो, क्या लिखा है? एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका मतलब इट इज़ नॉट P1 नॉट का मतलब प्योर। सॉल्यूशन अगर लिखा है तो सॉल्यूशन का है, वो कम रहेगा, प्योर वाला ज़्यादा रहेगा हमेशा। प्योर वाले की वैल्यू ग्रेटर रहेगी, सॉल्यूशन की कम रहेगी। और ये देखो ना, उसने साफ साफ लिखा ना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस। पढ़ो इसको स्टेटमेंट को, द वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका मतलब दिस वेपर प्रेशर बिलोंग्स टू सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आया? आंसर आ रहा है भाई सब लोगों का? हाँ चलो एक और करोगे? थक गए? हो गया? चलो एक और करो। अभी टाइम क्या हुआ है? टाइम तो है, बहुत सारा टाइम है। आज तो काफ़ी सारे कर लोगे आप न्यूमेरिकल, है ना। चलो आइए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ सीधे सीधे P0 कितना है? 0.85 बार, ओके। P0 a non volatile non electrolyte solid weighing 0.5 ग्राम। आप एक सॉलिड ऐड कर रहे हैं जिसका वेट कितना है? 0.5। व्हाट इज दिस? W2 W1? सॉल्यूट है ये, है ना। तो क्या हो जाएगा? W2 कितना है? 0.5 ग्राम, ठीक है। आगे सुनिए, solid weighing 0.5 gram is added to 39 gram of benzene. So what is 39 gram? Very good. क्या हो गया ये? W1 39 ग्राम, ठीक है। बेंजीन का मोलर मास आप जानते हैं 78,
द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, अब क्या लिखेंगे हम इसको, P1 सॉल्यूशन का, P1 नॉट था प्योर बेंजीन, अब सॉल्यूशन आपने बेंजीन में मिक्स करके बनाया है तो इट इज़ 0.845 बार। पढ़ने ध्यान से देखो किसकी वैल्यू ग्रेटर है, P नॉट हमेशा ग्रेटर रहेगा बेटा। अगर कभी कंफ्यूजन हो तो ये भी माइंड में रखिए, P नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द P1, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, क्या फाइंड करना है आपके पास। M1 का वैल्यू था 78 और फिर से फाइंड कीजिए M2। चलो, एज्यूमिंग डाइल्यूट सॉल्यूशन, बिल्कुल जो आपने इससे पहला क्वेश्चन किया है ना वैसा ही ये है क्वेश्चन। वन 170, करेक्ट आंसर इज 170। ठीक है, चलो जो लोग कर चुके हैं वो आगे आ जाओ। अनदर क्वेश्चन, एट 298 K वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 23.75 mm of Hg, ठीक है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर ओवर 5% aqueous solution ऑफ यूरिया। यूरिया रहता है आपका NH2CONH2, ठीक है। मोलर मास 60, आपका टाइम बचाया मैंने, मोलर मास बता दिया है, करिए। सबसे अच्छा काम होता है ऐसे आप पहले सारी क्वांटिटीज़ का यहाँ पर गिवन लिखो और उसके बाद आपको समझेगा क्या मिसिंग है, क्या कैलकुलेट करना है, फिर करिए। मरकरी का है, ये प्रेशर का यूनिट है, mm of Hg। फाइव % एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, यहाँ से यू कैन फाइंड द M1 M2 W1 W2, ठीक है।
375. हाँ एकदम सही। हाँ भाई, सबको समझ में आ रहा है? वैल्यूज़ रख रहे हैं ढंग से? ये वाटर का जो दिया हुआ है, शुरू में क्या दिया हुआ है? प्योर पी नॉट की वैल्यू दी हुई है। आंसर है 23.375। सिद्धार्थ, आपका आंसर आ गया? तनिष, आदित्य, आंसर आया आप लोगों का? आ रहा है अभी? रास्ते में है? नहीं, हम तब तक इसमें से कोई भी आपकी जो चॉइस है करो। ये लो, ऊपर रखना, ऊपर रख लो। एनसीईआरटी करोगे? एनसीईआरटी से करो। एनसीईआरटी बताती हूँ मैं आपको, देखो। टू 2.18 करो। टू 2.15 भी कर सकते हो। हाँ भाई, बहुत टाइम लग गया इस क्वेश्चन में। आगे आ रहा है आंसर 23 पॉइंट समथिंग। जो लोग कर चुके हैं, कम टू द बैक एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2.18। जिन लोगों का ये क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2.18। इफ़ यू आर डन विद दिस क्वेश्चन, मैं देती हूँ, लीजिए। मिला है सबको क्वेश्चन नंबर 2.18? क्या करना है यहाँ पे बताइए? क्वेश्चन नंबर 2.18। इसमें उसने बोला है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, एंड द वेपर प्रेशर शुड डिक्रीज अप टू 80%। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे कि पी नॉट की वैल्यू आपका, मान लें इनिशियल प्रेशर कितना है, पी, कितना डिक्रीज करना है आपको, 80%। पी से कहाँ पे लेके आना है? 80% का मतलब कितना हो गया? 80% ऑफ पी, तो क्या हो गया? 0.8 पी, राइट। पी से कितना डिक्रीज करना है? 0.8 पी।
तो आपको क्या आएगा ये P माइनस 0.8P अपॉन P इज इक्वल टू x2। समझे आप? 80% रिड्यूस करना है ना बेटा प्रेशर, तो आपको इनिशियल प्रेशर आपने एज्यूम किया कितना है P। कितना प्रेशर आपको रिड्यूस करना है बाय एडिंग ऑल दिस सॉल्यूट? 0.8। 0.8 कैसे आया? 80% ऑफ P डिवाइडेड बाई P। करिए इसको सॉल्व, आ जाएगा। जिसको नहीं समझा अभी भी बोलिए। हाँ जी बोलो। हाँ यस। मुझे पूरा नहीं समझा रही। हाँ x2 के प्लेस पे क्या लिखोगे? n2 अपॉन n1। हाँ तो n2 फिर करो एंड बाकी सब तो दिया हुआ है ना आपको। अब इसमें ढूंढो सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल, यानी आपको क्या कैलकुलेट करना है? W1, उसका मोलर मास आपको दिया हुआ है, सॉरी 2, W2 कैलकुलेट करना है। M2, हाँ M2 दिया हुआ है, ये वो दिया हुआ है आपको W1। ऑक्टेन दिया है, ऑक्टेन का मोलर मास निकाल लो। और बाकी मैंने इसका 80% का क्या करना है वो आपको समझाया है। हाँ बेटा आंसर गलत आ रहा है। आंसर गलत आ रहा है? क्यों, क्या आ रहा है इसमें आंसर? मेरा 8 आ रहा है, उसमें 10 है। वो इसलिए भी हो सकता है कि इसने ना यहाँ पर n2 अपॉन n1 प्लस n2 एज्यूम किया होगा, मतलब वो जो एक्चुअल फॉर्मूला है, तो उससे थोड़ा सा आंसर चेंज आएगा। लेकिन मैंने सही किया। ऑक्टेन का वेट 114 होता है, अच्छा तो वो कट हो जाएगा, फिर x/40 बचेगा। देखो आरोही गलती कर गए ना आप। कौन सा? x2 है ना, तो x2 को पहले नंबर ऑफ मोल्स में लाओ ना। आपने ये क्या किया? नहीं, ये वेट 2 को मैंने x एज्यूम किया, तो फिर W2 इंटू m1 अपॉन, अच्छा W2 अपॉन ये आपने 40 लिखा है, वो और मैंने- ये हाँ ओके ओके ओके, ये W2 को मैंने x हाँ assume हाँ किया। ठीक है समझ गई। तो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। 8 ग्राम। आंसर 10 आ रहा है। वो उसी का डिफरेंस है। हाँ जी आंसर क्या आ रहा है? आंसर 10। मैं बता रही हूँ डिफरेंस क्यों आ रहा है। अगर आप यहाँ पर, मैंने आपको बोला यूज़ करने के लिए n2 अपॉन n1, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8। लेकिन अगर आप इसको यूज़ करेंगे n2 अपॉन n1 प्लस n2, तब आपका आंसर आएगा 10। ठीक है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो मैं सिर्फ इसलिए अभी आपको बोल रही हूँ कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन है वेरी डाइल्यूट तो यूज़ करना इसको, अदरवाइज फिर आप इसको। एक बार ये वाला इसको भी ट्राई करके देखो आपसे सॉल्व हो पा रहा है या नहीं यहाँ पर। ठीक है, समझ रहे हैं आप? इसको भी आप कंसीडर करके देखिए, तो आपका आंसर देखो सही आ रहा है कि नहीं। सेम क्वेश्चन को ये अप्लाई दिस फॉर्मूला। ठीक है, n2 अपॉन n1 प्लस n2, इसको ट्राई करो। अब मैं शीट खोल रही हूँ, अब शीट के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। समझ में आया क्या बोला मैंने? मैंने आपको अभी बोला है इसको यूज़ करने के लिए, बट अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो अप्लाई दिस। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन हो गए थे इसमें से? बोलिए भाई। ये सब तो कर लेंगे ना, क्या है कौन सा किसमें सॉल्यूशन है। व्हाट अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6? हो गया, हो गया। इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है मैंने शीट में। अब 8 वाला नहीं।
to neutralize completely much of phosphorus acid of volume this aqueous KOH, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? N1V1 इज इक्वल टू N2V2 और N1 के प्लेस पे क्या करोगे? मोलैरिटी तो दिया है ना, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। क्या करना है यहाँ पे देखो, फॉर दिस यू हैव टू अप्लाई, देखो ये N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर इसको ध्यान दीजिए, इसका आपको एन फैक्टर पता होना चाहिए, H3PO3 का कितना है? 1 है, ठीक है, और KOH का भी 1 है, तो फिर तो कोई टेंशन नहीं, फिर तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो 20 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू बी, ये आएगा आंसर आपका। ये 0 है, समझे? तो कितना आ रहा है? इट शुड बी 20 ml, ठीक है। एन फैक्टर ध्यान रखिएगा। आर यू श्योर इसका 1 है? H3PO4, H3PO4 का कितना था? POOH OH। ये हमने क्या लिखा है? H3PO3 लिखा है ना, इसका 2 आएगा एन फैक्टर। देखो भैया, ये वाले हाइड्रोजन जाएंगे जो OH के थ्रू कनेक्टेड हैं, यहाँ पर एन फैक्टर 2 है, तो आपको तो इसमें 1 यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा और इधर आपका ये 1 रहेगा, ठीक है। अब इसका आंसर आएगा आपका 40 ml, समझे? एन फैक्टर का रोल है। क्वेश्चन नंबर 9, राउल्स लॉ आ गया भाई, क्या है आंसर? बोलिए। ए, ये कौन सा लॉ है? ये हेनरीज लॉ है ना? आ गया ये। चलो रिलेटिव लोअरिंग वाला करो। अभी सीखा आपने क्वेश्चन नंबर 11, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। इसमें कुछ है नहीं कैलकुलेशन, क्या है आंसर? सेम, रिलेटिव लोअरिंग इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, कुछ करना नहीं है यहाँ पे। चलिए, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मीथेनॉल एंड वाटर हैज वेपर प्रेशर, ये है आपका डेविएशन वाला क्वेश्चन। बोलो। मोर, व्हाट इज द नेचर? दोनों का नेचर कैसा है? पोलर है, और इसमें क्या डेवलप हो सकती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ आ रही तो नेगेटिव डेविएशन, तो क्या होगा? लेस देन दैट ऑफ वाटर का ज़्यादा है, मीथेनॉल का ज़्यादा है, ये भी अपने को नहीं पता। लेस देन जब हम करते हैं ना, तो उसमें लेस देन जो सब्सटेंस होता है वो सोल्यूट होता है, सॉल्वेंट। जिसका भी कम है वो है, दोनों में से किसी का भी हो सकता है ना? ये चेक करना पड़ेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 13, क्या है? सी है, फिनॉल एंड एनिलीन, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। करेक्ट आंसर है डी। एसीटोन इज नॉन पोलर और मीथेनॉल कैसा है? पोलर। तो पोलर और नॉन पोलर के बीच में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज गिविंग यू पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। चलो भाई इसको बताओ, क्वेश्चन नंबर 14, ये कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे? यहाँ पे पढ़ चुके हैं,
क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी सिंपल. देखिए कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे पहले ये बताओ. राउल्स लॉ. बस तो करो. राउल्स लॉ क्या है आपका? पी टी इज इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2. कर दीजिए. आपको दोनों लिक्विड के उसने मोल दिया हुआ है. 1 मोल ऑफ लिक्विड A एंड 2 मोल ऑफ लिक्विड B. मेक ए सॉल्यूशन हैविंग PT दिया हुआ है ना. और अब आप राउल्स लॉ अप्लाई करके PT निकालिए तो आपको आंसर मिल जाएगा. कैसा है ये? नहीं 40 तो दिया है जो उसका थियोरेटिकल वैल्यू है. बाकी आपने कैलकुलेट करके क्या निकाला? 105 बार. न्यू PT निकालो. आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है ना? B. इट इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन. कम आ रहा है आपका? 40 से कम आ रहा है. PT निकालेंगे तो इट मस्ट बी लेस देन 40. तो फिर क्या हो जाएगा? नेगेटिव डेविएशन. क्या हुआ निका? कहाँ पे अटक रहे हो? कुछ नहीं. मोल फ्रैक्शन निकालो. मोल्स के साथ मल्टीप्लाई. मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद P टोटल निकाल. ठीक है, समझ में आया वाला क्वेश्चन? चलिए. विच अमंग द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर? क्लोरोफॉर्म. एसिड नहीं. फिनॉल. बेंजीन तो नहीं होगा आई एम श्योर. क्लोरोफॉर्म नहीं होगा. क्लोरोफॉर्म भी नहीं होगा. ठीक है. फिनॉल. आंसर है बी. फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब कैसे हैं? वाटर सॉल्युबल रहते हैं. अ सॉल्यूशन शोइंग ए लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर हैज़. बॉइलिंग पॉइंट अभी डिस्कस नहीं किया तो मे बी शायद आपको सेकंड ऑप्शन नहीं समझे, बट मैं बता देती हूँ. आप अप्लाई कर सकते हैं. वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट. चलो. पॉजिटिव डेविएशन का मतलब डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव. में क्या बोला था? सब कुछ पॉजिटिव. तो फर्स्ट ऑप्शन कैसा है आपका? करेक्ट है. ठीक है. सेकंड उसने क्या बोला है? लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन बोथ द कंपोनेंट्स एंड डेल्टा H मिक्सिंग. हायर बॉइलिंग पॉइंट देन बोथ द कंपोनेंट्स. नहीं, ए ऑप्शन है. ठीक है. विच विल फॉर्म मैक्सिमम. अच्छा ये एजियोट्रॉप अभी मैंने कराया नहीं है. नेक्स्ट आज ज़्यादा हो जाता फिर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी. ठीक है. एजियोट्रॉप अभी छोड़िए. आ गया ये. विच एमंग द फॉलोइंग फॉर्म नियरली आइडियल सॉल्यूशन. ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड MCQ में आएंगे. MCQ आएंगे बोर्ड में. ठीक है. बेंजीन एंड टॉल्यूइन जिनका नेचर सेम है और मोलर मास नियरली सेम है वो आइडियल बनाएंगे. नहीं ना 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 नॉन पोलर. पर इसमें एक CH3 अटैच है. सो व्हाट. बेंजीन के सारे रिश्तेदार नॉन पोलर हैं. कोई एक्सेप्शन है बट मोस्टली आपके. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन. फिर से वही आ गया ये ए है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग शो पॉजिटिव डेविएशन. यस. पॉजिटिव एसीटोन और एनिलीन. क्लोरोफॉर्म और बेंजीन हो गए सेम. करेक्ट. मुझे बी लग रहा है यहाँ पे. एनिलीन और एसीटोन उनके बीच में लेकिन बॉन्डिंग हो सकती है. एसीटोन CH3COCH3 एनिलीन. एक बार चेक कीजिए बुक में दिया है क्या. इसको देखो ज़रा. एसीटोन और एनिलीन किसका एग्जांपल है? नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? इसको चेक करते हैं. 21 को 22 चेक करो तब तक. क्या है 22 का? बी.
क्या है? क्या था ये? क्वेश्चन नंबर 21। इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। ट्वेंटी वन का डी, एसीटोन एंड इथेनॉल, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन डायरेक्शन। एसीटोन एंड इथेनॉल, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव का मतलब रहा आपका क्या बताते हैं, पोलर नॉन पोलर ना। हाँ तो ठीक है ना, एसीटोन आपका नॉन पोलर होता है। इथेनॉल की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला नेगेटिव है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं वो नेगेटिव डेविएशन है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वाटर और एसिड पढ़ना जाके समझ, फिर से देख लो, अभी भी चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई थोड़ा सा शीट नंबर 2, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, ये अभी आपने नहीं किया क्वेश्चंस, ये नहीं किए हैं, गलत शीट खुल गई। फ्रीजिंग पॉइंट चलो ये वाले नहीं है क्वेश्चन। अब हमारी क्लास कब होगी? नेक्स्ट वीक होगी, है ना। आप लोग क्या करेंगे, आपका जो मॉड्यूल है यहाँ का सबके पास है, आई गेस मॉड्यूल नंबर 3 है ना। उसमें सॉल्यूशन जितना आपने सीखा है वो क्वेश्चंस आप कर लीजिए। आसान क्वेश्चन है, जितने मैक्सिमम कर सकते हैं। कौन से वाले? आपके चेक पॉइंट तो बहुत ही आसान रहता है। और दूसरा कौन सा है? जेई वार्म अप, PYQs, सब आप इजीली कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे एक बार देखो क्या है। हाउ इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिफाइंड फॉर ए सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ वॉलेटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। हाउ इज द फंक्शन रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? इन दिस केस आपको वो छोटा सा डेरिवेशन जो हमने किया था रिलेटिव लोअरिंग वाला वो शो करना है। बेसिकली यू हैव टू प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब फॉर्मूला किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका? नंबर ऑफ पार्टिकल्स x2 के ऊपर या फिर n2 के ऊपर, ठीक है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक बहुत अच्छा आपका एप्लीकेशन है कि अगर मैं आपको कोई अननोन सॉल्यूशन बना के दे दूँ तो आप उसका मोलर मास फाइंड कर सकते हैं, और एक बार आपने मोलर मास फाइंड किया तो आप उस सॉल्यूट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। पर्पस समझ में आया क्यों पढ़ रहे हैं? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि यू कैन आइडेंटिफाई द सब्सटेंस बाय फाइंडिंग इट्स
मोलर मास। क्या करोगे, प्योर का आपके पास वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आप ले सकते हैं, बाकी की कहानी आपका फॉर्मूला करेगा, आपने कितना अमाउंट डिज़ोल्व किया, क्या किया है, राइट। ठीक है, तो इसमें आपको बस यही एक्सप्लेन करना है। समझ में आया जस्ट थ्योरी का क्वेश्चन? ओके, व्हाट एल्स? मोमेंट ऑफ फैक्टर, ये करोगे 14th वाला, बहुत आसान क्वेश्चन है, चलो करो। क्या निकालना है यहाँ पे, क्या निकालना है? मोलैरिटी निकालिए। हो गया? इस इवेंटो फैक्टर वाली शीट है नीचे। हाँ भाई, आ गया आंसर? अच्छा, एक काम और करेंगे, सॉल्यूशन टॉपिक के लिए ना आप जनरली जो क्वेश्चंस मिलते हैं, आपका टाइम सेविंग मैं बता रही हूँ आपको कैसे कर सकते हैं। आपको जनरली मिलेगा ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, ठीक है, 3, और यही रहते हैं 3 मेनली। तो आप इनके मोलर मास याद कर लीजिए, वो टाइम बचाओ। मोलर मास मतलब जो जैसे यूरिया है 60, ठीक है, और ग्लूकोज है आपका 180, शुगर है आपका सुक्रोज C12H22O11 342। तो ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस आप करेंगे तो बार बार कैलकुलेट करने की बजाय इनको याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें वो शीट अभी कुछ मुझे नज़र नहीं आ रही जिसमें मैंने क्वेश्चंस आपके रिलेटिव लोडिंग वाले किए थे। चलिए सब बाद में ही करेंगे। अभी मैं ग्रुप पे एक आपको पिक शेयर कर रही हूँ रिलेटिव लोडिंग वाले न्यूमेरिकल्स की विद आंसर, ठीक है। तो आपको जब समय मिले आप उसको कर लेना। एक शीट शेयर कर रही हूँ अभी ग्रुप में, उसमें क्वेश्चन है रिलेटिव लोडिंग के, ठीक है। तो उसको आप जब भी समय मिले तब कर लेना, और बाकी मॉड्यूल अब शुरू कर दीजिए अपना, ठीक है। ये मेरा पेन नहीं है। आज शाम को आप लोग आएंगे? डाउट्स? हाइड्रोकार्बन बता दीजिए जिसके पूछ रहे हैं आपको। पी ब्लॉक पूछ रहे हैं, पी ब्लॉक पूछ लीजिए। चलिए अब जा सकते हैं आप लोग। एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल, उसके अलावा क्या मॉड्यूल से करिए आप क्वेश्चन, ठीक है। तो मॉड्यूल वाले क्वेश्चन अब आप इजीली कर लेंगे जितना